दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों रानी कमलापति स्टेशन जो कि एक भव्य स्टेशन बनाया गया है बंसल ग्रुप द्वारा। एयरपोर्ट की तर्ज पर बना हुआ रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन है भारत का प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो बहुत खूबसूरती के साथ बनाया गया है। जब ये बन रहा था तब हमने एक वीडियो बनाया था। ये बन चुका है, काफ़ी समय हो गया है इसे स्टार्ट हुए। इसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया था। इत्तेफाक से आज फिर ट्रेन से आना हुआ भोपाल, तो फिर से हम देखते हैं कैमरे की नज़र से कि कितना खूबसूरत है हमारा रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल। तो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम देख रहे हैं बाहर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का स्वरूप। बड़ा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है और यहीं पास में रेलवे स्टेशन के सामने ही बन रहा है मेट्रो रेलवे ट्रैक। मेट्रो रेलवे स्टेशन भी आसपास ही बनेगा और ये है हमारा कमलापति स्टेशन। रानी कमलापति जिनके नाम से इस स्टेशन का नामकरण किया गया है, वे 18वीं शताब्दी की गौड़ रानी थीं। उनको भोपाल की आखिरी हिंदू महारानी के नाम से जाना जाता है। रानी कमलापति ने खुद को बचाने के लिए जल समाधि ले ली थी। उनके सम्मान में इस स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं इस रेलवे स्टेशन के अंदर, बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई देता है। बड़ी खूबसूरत चित्रकारी की गई है और लेफ्ट हैंड साइड टिकट विंडो है। फुटओवर ब्रिज की ओर जाने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है। एस्केलेटर भी बने हुए हैं सीढ़ियों के साथ ही। पूरे स्टेशन पर कई जगह डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं ट्रेनों की आवाजाही को प्रदर्शित करने के लिए। 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी करने के लिए। स्टेशन में फूड कोर्ट भी है, रेस्टोरेंट भी है, एसी वेटिंग रूम है, वीआईपी लाउंज भी हैं। टूरिज्म को दर्शाती हुई ये मूर्तियां यहाँ लगाई गई हैं। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ हम चल रहे हैं पुनः एस्केलेटर का उपयोग करते हुए, और वहाँ से हम जाएंगे 5 नंबर प्लेटफार्म की तरफ। जो वेटिंग लाउंज है वो भी आपको दिखाऊंगा कितना खूबसूरत है। 450 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ इस स्टेशन को पीपीपी मोड पर तैयार किया गया है, जिसमें एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं। ओपन कॉन्कोर्स में 1100 लोगों के बैठने की व्यवस्था एक साथ है और एक एक प्लेटफार्म पर 2000 से अधिक यात्री एक साथ इंतज़ार कर सकते हैं। स्टेशन कैंपस में नेचुरल लाइट आए इस बात का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। साथ ही यहाँ की पूरी लाइट व्यवस्था सोलर एनर्जी से संचालित होती है। रेलवे स्टेशन पर आपको फ्री वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो एलईडी वॉल लगाया गया है, जिस पर आपको ट्रेन की जानकारी भी मिलती रहती है। साथ ही कोच गाइडेंस सिस्टम भी मौजूद है ताकि यात्रियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। देश का पहला आईएसओ सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2021 को किया था। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। सभी जानकारियों के लिए पूरे स्टेशन पर अलग अलग भाषा में कई डिस्प्ले बोर्ड लगे हैं। स्टेशन पर रेस्टोरेंट्स हैं, फूड कोर्ट्स हैं, एसी वेटिंग रूम है, डॉर्मेट्री है, वीआईपी लाउंज भी है। भारतीय रेलवे की भव्यता के प्रतिबिंब के रूप में जाना जाता है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन,
जो सुविधाएं किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट में होती है वे सारी सुविधाएं आपको रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर प्राप्त होंगी। पूर्व में जिस तरह यात्रियों को भीड़ का सामना करना पड़ता था उससे भी यात्रियों को निजात मिलेगी, क्योंकि निर्गम और प्रवेश एग्जिट और एंट्री गेट दोनों अलग अलग रखे गए हैं। पैसेंजर्स को सारी फैसिलिटीज़ तो मिलेंगी ही, उनकी सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। 150 से अधिक कैमरे जो अंदर और बाहर दोनों तरफ रेलवे स्टेशन को सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं रानी कमलापति के बारे में। आखिर कौन थी रानी कमलापति, जिनके नाम से स्टेशन का नाम रखा गया है। 18वीं सदी में एक गौड़ राजा निजाम शाह, जिनका शासन गिन्नौर गढ़ पर हुआ करता था, जो भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, उनकी 7 पत्नियों में से एक थी रानी कमलापति। रानी कमलापति राजा को बहुत प्रिय थी अपनी खूबसूरती की वजह से। राजा निजाम शाह के भतीजे आलम शाह का बाड़ी पर शासन था और उसकी निगाह थी गिन्नौरगढ़ पर और रानी पर भी। उसने रानी को प्रणय निवेदन किया, रानी ने ठुकरा दिया। धोखे से उसने जहर मिलाकर राजा निजाम शाह को खत्म करवा दिया और गिन्नौरगढ़ पर कब्जा कर लिया। अब रानी और रानी का बेटा नवल शाह दोनों की जान को खतरा था। वे दोनों किसी तरह छुपते छुपाते भोपाल में रानी कमलापति महल में आ गए। रानी अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी। उसने एक मुगल लुटेरे दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी। दोस्त मोहम्मद खान 1 लाख रुपए के बदले आलम शाह की हत्या करने को तैयार हो गया। उसने हमला किया और आलम शाह की हत्या कर दी। किंतु रानी के पास पैसे नहीं थे उसे देने के लिए, तो उसे भोपाल का एक हिस्सा दे दिया गया। यह बात रानी के बेटे नवल शाह को पसंद नहीं आई। नवल शाह और दोस्त मोहम्मद खान की बहुत लड़ाई हुई। दोस्त मोहम्मद ने नवल को धोखे से जहर देकर मार दिया। वहाँ इतना खून बहा कि उस स्थान की पूरी जमीन लाल हो गई थी और इसीलिए उसे लाल घाटी कहा जाता है। रानी को नवल शाह की हत्या के बारे में पता लग गया था। उन्होंने महल में ही जल समाधि ले ली। रानी के जल समाधि लेने के बाद भोपाल पर दोस्त मोहम्मद खान का कब्जा हो गया और इसके बाद नवाबों का शासन प्रारंभ हुआ भोपाल रियासत पर। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।